कुछ ख्वाब होते हैं जो सच नहीं हो पाते और कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो सच हो जाते हैं और कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो सच भी होते हैं और उनका एहसास आपको ताजिंदगी रहता है। जिस जगह पर आज मैं मौजूद हूँ, मेरा एक ऐसा ही ख्वाब था जो पूरा हो रहा है और मैं ये समझता हूँ ये ख्वाब आपका भी हो सकता है। स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। और जिस ख्वाब की बात हम कर रहे थे वो ख्वाब था सीमावर्ती इलाकों में जाना, सीमाओं पर जाना, उनको देखना और समझना। तो मैं तो जा पाया सीमा पर, लेकिन अगर आपको सीमा पर जाना है, सीमा को समझना है, सीमा को देखना है, तो सिविलियंस के लिए वहां पर जाना अलाउ हो नहीं पाता है। लेकिन उसके लिए एक तोड़ है, उसके लिए एक जगह है जिस जगह के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। और अगर आप इस जगह पर आएंगे तो ज़रूर सीमा को समझ पाएंगे, सीमा में किस तरीके से एक्टिविटी होती है और जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर बीएसएफ किस तरीके से काम कर रही है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसलमेर में सम इलाका है और यहाँ पर मौजूद है बीएसएफ पार्क। तो क्या कुछ है खास इस पार्क में, वो हम आपको बताते हैं। चलिए घूमते हैं और देखते हैं बीएसएफ सम पार्क। इस समय हम बीएसएफ सम पार्क जैसलमेर में मौजूद हैं। इस पार्क को बनाने का उद्देश्य ये था कि सम के इलाके में देश और विदेश से बहुत सारे सैलानी घूमने के लिए आते हैं। तो इस मौके को इस तरीके से समझते हुए कि सीमा सुरक्षा बल जो भी विभिन्न कार्य वेस्टर्न बॉर्डर्स और ईस्टर्न बॉर्डर्स में कर रहा है, इसका जो गौरवशाली इतिहास है, जो भी वेपन्स इक्विपमेंट से इस्तेमाल करता है, इसकी जो वीर गाथाएं हैं, इसके ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स जो ये लेके चलता है, उन सभी के बारे में एक आम जानकारी आने वाले सैलानियों को, टूरिस्ट को दी जाए, इस उद्देश्य से इस सम पार्क को बनाया गया। इसका उद्घाटन 21 दिसंबर 2022 में तत्कालीन महानिदेशक श्री पंकज कुमार सिंह आईपीएस द्वारा किया गया। इसमें विभिन्न गैलरियां बनाई गई हैं, जिसमें कि एक ऑडियो विजुअल गैलरी है, जहां पर आने वाले सैलानियों को बीएसएफ के बारे में, इसके इतिहास और वर्तमान के बारे में 15 मिनट की एक फिल्म दिखाई जाती है। इसके बाद एक हमारी फ़ोटो गैलरी है, जहां पर जो भी हमारे वीर जिन्होंने बलिदान दिया है, वो उनके साइटेशंस, उनके मेडल्स, उनके बारे में जानकारी और लिबरेशन वॉर में बीएसएफ का क्या योगदान रहा है। इसके अलावा जिन जिन परिस्थितियों में बीएसएफ को बुलाया गया, वहाँ किस तरीके से बीएसएफ ने मौके पे खड़े होकर अपने काम को अंजाम दिया, उस गैलरी में प्रदर्शित है। एक वेपन्स गैलरी है, जिसमें बीएसएफ में पहले और अब में इस्तेमाल होने वाले हथियारों और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स को डिस्प्ले किया गया है। इसके साथ साथ एक बॉर्डर सिक्योरिटी फेंसिंग और उसके साथ साथ एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ओपी टावर, बॉर्डर पिलर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फेंसिंग, बंकर्स और इन सब चीज़ों को भी प्रदर्शित किया है। अभी जहाँ पे हम मौजूदा समय में खड़े हैं, इसको केएफ रुस्तम जी वेपन गैलरी बोला जाता है। यहाँ पे बीएसएफ में वर्तमान में प्रयोग में लाने वाले जितने भी हथियार हैं, उनका प्रदर्शन किया गया है। कुछ हथियार उनको भी लगाया गया है जो पहले बीएसएफ प्रयोग में लाती थी, लेकिन अभी उनको प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स को भी यहाँ पे दर्शाया गया है। इन सब का उद्देश्य ये है कि जो पब्लिक या जो टूरिस्ट यहाँ पे देश विदेश से यहाँ पे घूमने आते हैं, उनके बीच में बीएसएफ में प्रयोग में लाए जाने वाले हथियार और के बारे में उनको जानकारी देना, हथियारों से और सीमा सुरक्षा बल और अन्य बलों से, यूनिफॉर्म जॉब से सभी सिविलियंस का एक विशेष लगाव रहता है, विशेषकर उन हथियारों के बारे में जानना जिसको कि वो प्रयोग में ला रहे हैं। तो जितने भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं, बच्चे, वयस्क विशेषकर,
उनको एक जानकारी देना ताकि सीमा सुरक्षा बल के बारे में जागरूकता बढ़े, उनमें उसके प्रति आकर्षण बने और वो प्रेरित हों सीमा सुरक्षा बल में भर्ती के तौर पर विभिन्न पदों में यहाँ आके बीएसएफ को ज्वाइन करने के। इस समय हम मौजूद हैं चंदन सिंह चंदेल फ्रंटियर्स गैलरी में। इस गैलरी में फ्रंटियर्स जहाँ जहाँ बीएसएफ डिप्लॉयड है उन सभी फ्रंटियर्स के बारे में, किन परिस्थितियों में, किस टरेन में, किस ज़मीनी बनावट में बीएसएफ अपनी सेवाएं बॉर्डर्स पे दे रही है, उनको फोटोग्राफ्स के माध्यम से यहाँ दर्शाया गया है। इसके साथ साथ बीएसएफ जो भी विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में अपना योगदान देती है उसको भी इसमें दर्शाया गया है। जैसे आप देख रहे हैं सभी फ्रंटियर्स के फ्रंटियर फ्लैग्स, उनको भी यहाँ पे दर्शाया गया है। साथ साथ ऊँट सवार 1996 में कैसा था, 1915 में कैसा था, ऊँट सवार बैंड, उसका इतिहास, इन सब को भी यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके अलावा अगर हम अपने ईस्टर्न बॉर्डर्स में जाएं तो ये बांग्लादेश बॉर्डर पे किस तरीके से साइकिल पेट्रोलिंग की जाती है, किस तरीके से जो जॉइंट चेक पोस्ट होते हैं यहाँ पे परेड की जाती है। साथ साथ ये बीओपीज़ का एक ओवरव्यू है, टॉप व्यू दिया है, और विभिन्न टेरेन्स, चाहे रिवराइन हो, नदी और नाले वाला इलाका हो, पहाड़ी इलाका है, स्नो लाइन हाई एल्टीट्यूड का इलाका है, और हमारे हैप्टर्स वहाँ पे कैसे अपनी सेवाएं देते हैं। तो विभिन्न परिस्थितियाँ, टेरेन्स, इन सब में बीएसएफ किस तरीके से अपनी डिप्लॉयमेंट करती है और अपने काम को, बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर ड्यूटीज़, उन सब को अंजाम देती है। इस गैलरी में उन सभी तथ्यों को यहाँ पे दर्शाया गया है। साथ साथ कुछ मैनेक्विन्स भी यहाँ पे दिखाई गई हैं जिसमें कि विभिन्न वर्दियाँ जो हमारे ड्यूटीज़ के दौरान इस्तेमाल में आती हैं। महिला सशक्तिकरण वाला भी यहाँ पे आपको फोटोग्राफ दिखता है। ये सफ़ेद ड्रेस है, ये वाटर विंग की ड्रेस है। बाकी एक सब इंस्पेक्टर, जो रेगुलर सब इंस्पेक्टर है, उसकी यूनिफॉर्म, कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म, एक लेडी के रूप में जो मैनिक्विन दिखाई गई है, ये महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाते हुए। और ये सुनील चौधरी जो जब बहुत गर्मी, विषम गर्मी 55 डिग्री सेंटीग्रेड और आंधी तूफान में चश्मा, पटका और पूरी यूनिफॉर्म को पहन के हुए दर्शाया गया है ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुँचे कि बीएसएफ किन परिस्थितियों, हालातों में देश सेवा में हमेशा तत्पर रहती है। इस समय हम रामकृष्ण वाधवा व्यूअर्स गैलरी में मौजूद हैं। इसमें विशेष तौर से बीएसएफ के इस लंबे सफ़र में जो भी बीएसएफ के वीर योद्धाओं ने अपना योगदान दिया है और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन सभी कार्मिकों का यहाँ पे साइटेशन और जो मेडल्स हैं वो दर्शाए गए हैं। इसके साथ साथ बीएसएफ को जितनी भी विषम परिस्थितियों में देश की सेवा में जहाँ जहाँ बुलाया गया, वहाँ पे बीएसएफ ने जो काम किए उन सब को भी फोटोग्राफ्स के माध्यम से दर्शाया गया है। विशेष योगदान बीएसएफ का 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में रहा है। उसमें मुक्ति वाहिनी के साथ मदद करके बीएसएफ ने एक बहुत बड़ा नाम कमाया और बांग्लादेश के लिबरेशन में अहम योगदान दिया। उन सभी इतिहास के पन्नों को यहाँ पे फ़ोटोज़ के माध्यम से दर्शाया गया है और जिसका मेन उद्देश्य लोगों में सीमा सुरक्षा बल के प्रति आकर्षण पैदा करना, इसके गौरवशाली इतिहास को लोगों तक पहुंचाना, जिससे कि हमारे युवा प्रेरित हों, इस सीमा सुरक्षा बल में आने के लिए उनकी रुचि बढ़े, प्रयास करें और अपना योगदान नेशन बिल्डिंग में दें।
कैमरे की वजह से मुझे इस धूप में कैप उतारनी पड़ रही है। अपनी अपनी कहते हैं ना रिक्वायरमेंट्स होती हैं और ये कैमरे की रिक्वायरमेंट्स है। आपकी रिक्वायरमेंट्स ये है कि हम आपको ये जानकारी लगातार देते रहें कि और क्या कुछ खास है इस बीएसएफ संपार्क में। तो कोई बात नहीं, एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद तुरंत लौट कर आते हैं। कहीं मत जाइए आप, मिलते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ, सिर्फ डीडी न्यूज पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी और बात चल रही है सीमा की, यानी कि हमारे बॉर्डर एरियाज की। हम आपको बता रहे हैं बीएसएफ संपार्क के बारे में, जहां पर सब कुछ आपको वैसे ही मिलता है जो सीमा पर होता है। हमारे बॉर्डर एरियाज में जो फेंसिंग होती है, जो निगरानी होती है, जो सुरक्षा चौकियाँ होती हैं, सब कुछ आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। सीमा पर युद्ध के माहौल में क्या कुछ होता है उससे भी हम आपसे रूबरू कराना चाहते हैं। दरअसल ये जो होती है ये कमांड पोस्ट होती है और कमांड पोस्ट के साथ साथ हम आपको बता दें कि यहीं पर जो कमांडिंग अथॉरिटी होता है, जो कमांडर होता है, अगर युद्ध चल रहा है तो इस जो त्रिपाल टाइप का पड़ा हुआ है और जो हमारा तिरंगा लहरा रहा है वहाँ पर कोई कमांडर मौजूद होगा और वो अपने दाएँ और बाएँ जो कांस्टेबल्स होंगे, जो जवान होंगे, उनको वो आदेश देगा कि हाँ आप 2 ग्रेनेड फेंकिए, 4 ग्रेनेड फेंकिए। और ये आदेश लाइन के थ्रू होगा, यानी कि ये वॉकी टॉकी के थ्रू नहीं होगा क्योंकि उससे वो इंटरसेप्ट हो सकता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं और ये बिल्कुल सीमा का माहौल है। बढ़ते हैं आगे और अब हम चलते हैं पाकिस्तान की सीमा की तरफ। पाकिस्तान की सीमा की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और ये गेट हिंदुस्तान का है जिसको कि अब हम ये हमारे जवान खोलेंगे और ये खोलने के बाद में अब हम घुसेंगे पाकिस्तान की सीमा में। हम चलते हैं डबल एक तरीके से लेयर होती है सीमा पर, एक ये गेट होता है और एक दूसरा गेट होता है। बीच में ये कोबरा वायर होता है जिसमें कि रात में और दिन में करंट रहता है, इसलिए कि यहाँ पर कोई अनाधिकृत चेष्टा करके कोई इसको पार ना करे। हम अपने कैमरामैन से ज़रूर कहेंगे कि वो इस कोबरा वायर को भी दिखाएं जो रिंग में होता है। इसके अंदर भी एक तार पड़ा होता है, इसको यहाँ पर कोबरा वायर बोलते हैं, जिसमें कि इतना करंट होता है कि किसी इंसान की जान भी जा सकती है, यानी कि तेज़ इसमें झटका होता है। अब हम दूसरे साइड आ रहे हैं, पाकिस्तान की साइड में आ गए हैं और ये दूसरा गेट खुल गया है और अब हम इस तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब ज़रूर अब थोड़ा सा आप कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि बगैर वीज़ा, बगैर पासपोर्ट आप जो है ब्रीफिंग करने के लिए आप पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो रहे हैं। तो बस मैं यहीं पर आपको करेक्ट करना चाहता हूं। दरअसल ये बीएसएफ का सम पार्क है, मतलब यहाँ पर जब आप जैसलमेर आएंगे तो ये पूरा का पूरा एक रेप्लिका क्रिएट किया हुआ है कि हमारी बॉर्डर एरियाज़ कैसे हैं, हम किस तरीके से बॉर्डर पे अपनी सुरक्षा करते हैं, सिक्योरिटी करते हैं। और उसको लेकर हम भी यहाँ पर आए हुए हैं कि हम आपको बता पाएँ कि कैसे बीएसएफ बॉर्डर पर सिक्योरिटी करती है और कैसे किस तरीके से वहाँ पर सीमा पर कटीले तारों की बाढ़ लगी हुई है, कैसे सीमांकन करते हैं, ये तमाम चीज़ें हम आपको अपने इस कार्यक्रम में दिखा रहे हैं। (780/1) PAK पाक। आपको ये ज़रूर महसूस हो रहा होगा कि इस समय हम पाकिस्तान के 780/1 यहाँ पर पिलर पर, यानी कि इस बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। लेकिन थोड़ा आपको मैं करेक्ट कर देता हूँ। दरअसल इस समय मैं हूँ बीएसएफ पार्क सम में मौजूद हूँ मैं, और ये वैसे तो कहने के लिए सीमावर्ती इलाका ही है, जैसलमेर का इलाका है, लेकिन बताने की बात यह है कि बीएसएफ ने इतना अच्छा यहाँ पर एक पार्क डेवलप किया है, क्योंकि सीमा पे जाना हर सिविलियन के लिए अलाउड है नहीं, और वो लोग जो सीमा को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसके लिए पार्क डेवलप किया गया है। दरअसल ये इसको दिखाने की मंशा ये है कि जब बहुत ज़्यादा, जब कहते हैं ना कि रेतीली जो रेत वहाँ पर है, सैंड ड्यून जिसको बोलते हैं, वो पूरा का पूरा ढक देते हैं, यानी कि बालू पूरी उड़ती है और पूरा जब ये ढक जाता है, इसके बाद में क्या करें, तो इसके बाद ये पिलर भी लगा होता है और उस पिलर के ऊपर भी वही नंबर लिखा होता है जो यहाँ नीचे नंबर लगा हुआ है।
ये इसलिए इसको बताना बहुत ज़रूरी है कि रेत ने जब इस पूरे की पूरी इस पिलर को ढक दिया है, तो इसके ऊपर ये जो पिलर ऊपर जो लोहे का पिलर, आयरन पिलर जो लगा हुआ है, उससे सीमा का सीमांकन कर सकते हैं। और आमतौर पर ये सीमावर्ती इलाकों में ऐसा होता रहता है, हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं तो सैंड ड्यून्स जो होते हैं वो हट जाते, पूरा का पूरा एरिया ही तब्दील हो जाता है। उसके लिए उस समय के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण पिलर होता है और उसके ऊपर अगर ये ढक गया है तो ये आयरन पिलर उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इस समय जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फेंसिंग का एक रेप्लिका दर्शाया गया है, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फेंस किस तरह से असल में बॉर्डर के नज़दीक लगी हुई है, उसका एक मॉडल यहाँ पे दर्शाया गया है। साथ ही साथ बॉर्डर फेंस के आगे अगर आप देखें तो बाउंड्री पिलर्स भी बनाए गए हैं, जिससे एक्चुअल में बाउंड्री पिलर्स कैसे होते हैं उसकी एक जानकारी आम जनता को, टूरिस्ट को दी जा सके। इसके साथ साथ अगर आप देखें फेंसिंग की अपनी तरफ अगर आप देखें तो 2 फ्लड लाइट पोल्स आपके दिख रहे हैं, ये बनाए गए हैं। ये इस चीज़ को दर्शाते हैं कि बॉर्डर फेंसिंग के साथ साथ हर 100 गज में फ्लड लाइट पोल्स लगे हुए हैं, जो कि इलाके को रोशन करते हैं रात के समय अंधेरे में। उस अंधेरे में किसी परिस्थिति में अगर बिजली चली जाती है तो सभी बीओपीज़ में स्टैंड बाई जनरेटर्स रहते हैं, जो तुरंत प्रयोग में लाए जाते हैं और बिजली को मेंटेन करके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को सुचारू रूप से मेंटेन किया जाता है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर एक इंट्रूडर अलार्म सिस्टम भी बना हुआ है। जैसे ही कोई भी इंट्रूडर इस अलार्म सिस्टम के जद में आएगा और इसको क्रॉस करता है तो ये अलार्म अपना इंडिकेशन दे देता है। ये इंफ्रारेड के सिद्धांत पे काम करता है। इसको कहते हैं इंफ्रारेड इंट्रूडर डिटेक्शन सिस्टम। उसका ये काम करता है और हमारे जो भी बॉर्डर पे तैनात जवान हैं उनको अलार्म मिल जाता है और क्यूआरटी या क्विक रिएक्शन टीम और हमारे जवान उस मौके के लिए अपनी पहुंच जाते हैं और जो भी इंट्रूडर या गलत इंसान बॉर्डर बेल्ट में आने का प्रयास करता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। आमतौर पर आपने 15 अगस्त 26 जनवरी को ख़ास तौर से अगर हम दिल्ली की बात करें तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से चौराहों पर, गोल चौराहों पर हमने इस तरीके से बंकर बने हुए देखे और यहाँ पर जब हम मौजूद हैं तो सीमा पर किस तरीके का माहौल होता है उसको हम बताने जा रहे हैं आपको। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे जो आउटपोस्ट होती है, बॉर्डर आउटपोस्ट बीओपीज़ हम जिनको बोलते हैं, वहाँ पर वॉच टावर बने होते हैं। तो ऐसे ही एक वॉच टावर में हम चढ़ रहे हैं और ये बताने के लिए कि जो लोग सीमा पर नहीं जा सकते हैं, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं कि सिविलियंस के लिए सीमा पर जाना अलाउड होता नहीं है कि सिक्योरिटी रीजंस के साथ साथ, तो उसका पूरा का पूरा हूबहू एक यहाँ पर रेप्लिका बनाया गया हुआ है और हम इस समय एक बॉर्डर आउटपोस्ट के एक वॉच टावर पर चढ़ रहे हैं। और वैसे तो ये वॉच टावर बहुत ऊंचा है, जिस पर चढ़ना शायद उतना मुनासिब भी नहीं होगा, लेकिन एक आभास देने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो बीएसएफ का कैडेट है, जो जवान है, वो यहाँ पर खड़े होकर दूरबीन के जरिए वो सामने सीमावर्ती इलाकों में नज़र रखता है कि कोई गतिविधि तो नहीं हो रही है, कोई अनाधिकृत चेष्टा करके अंदर घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। और अगर ऐसा होता है तो वो अपने सीनियर ऑफिसर्स को सूचित करता है और पेट्रोलिंग की टीमें और जो क्यूआरटी होती है वो तुरंत निकलती हैं और उस जगह पर पहुँचती है जहाँ पर कुछ अंदेशा होता है कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हम आपको बताने की कोशिश करें। अब आप जरा देखिए सामने की तरफ, दरअसल ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर बीएसएफ ने अपना एक पार्क बनाया है जिसमें हर वो चीज़ बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं यहाँ पर आने वाले सैलानियों के लिए कि किस तरीके से सीमा पर हमारी चौकीदारी होती है, फेंसिंग होती है, सीमा पर किस तरीके से बीएसएफ काम करती है, चाहे वो बंकर की बात हो, चाहे वो कमांडिंग पोस्ट की बात हो, चाहे वो फेंसिंग की बात हो, या फिर जो छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स होती हैं उनको किस तरीके से बीएसएफ के लोग अंजाम देते हैं सीमा पर। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पर एक मिनिएचर ऑब्स्टिकल कोर्स बनाया गया है। सीमा सुरक्षा बल में ट्रेनिंग इसका एक अभूतपूर्व हिस्सा है और
ट्रेनिंग को लगातार करते रहना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। उसी का एक मिनिएचर वर्जन यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्स्टिकल कोर्स बनाया गया है, जिसको कि यहाँ पे आने वाले सैलानी टूरिस्ट इसमें नेगोशिएट करके इस पे चढ़ के उतर के अपनी खुद की शारीरिक क्षमता का एक खुद से परिचय लेते हैं। साथ ही साथ अगर आप आगे की तरफ देखें तो बच्चों की खेलने और उसकी सुविधा के लिए यहाँ पर एक चिल्ड्रन पार्क की भी व्यवस्था की गई है। तो जो भी सैलानी आते हैं, सभी उम्र और सभी वर्ग के सैलानियों के लिए यहाँ पर एक व्यवस्था है। साथ ही उनके भोजन के लिए और चाय पान के लिए अगर आप सामने देखें, एक कैफेटेरिया भी है जहाँ पर विभिन्न खाद्य सामग्री उपलब्ध रहती है और टूरिस्ट यहाँ पर आके उसका आनंद लेते हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो सम बीएसएफ पार्क यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पे आने वाले सैलानियों को बीएसएफ के बारे में, सीमा सुरक्षा बल के बारे में विस्तृत जानकारी, इसके गौरवशाली इतिहास, कहाँ से फोर्स खड़ी हुई, किन किन माइलस्टोन्स को इसने कवर किया, सीमा सुरक्षा बल जिन विषम और विषम परिस्थितियों में जहाँ जहाँ पे भी अपनी सेवाएं सीमाओं पर दे रहा है, उस सब का एक यहाँ पे अमलगमेशन यहाँ पे क्रिएट किया गया है, जिससे कि सारी जानकारी आने वाले सैलानियों को, टूरिस्ट को मिल सके और उसमें आने वाले युवा इन सब चीज़ों को देख के प्रेरित हो, उनमें एक जोश जागृत हो और सीमा सुरक्षा बल में आने के लिए उनके अंदर एक ऊर्जा जागृत हो और वो देश सेवा में अपना योगदान देने के लिए सीमा सुरक्षा बल के लिए में आने के लिए प्रेरित हो। उस देश की सरहद को कोई छू भी नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हैं आंखें। ये आंखें ही हैं जो कि हमारे देश की सीमाओं की चौकसी कर रही हैं। ये आंखें ही हैं जो दुश्मन का हर जगह पता लगाती हैं और उनको ढेर कर देती हैं। और कुछ ऐसी ही जानकारी हमने आपको इस कार्यक्रम में दी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। हमें हमारे साथियों यानी कि कैमरा टीम के कैमरामैन उत्तम जी और साथ ही साथ हमारे सहयोगी कमलेश के साथ दीजिए इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।